यीशु ने यरूशलेम जाते समय गलील और सामरिया के बीच यात्रा की थी। सामरिया में यीशु का स्वागत नहीं किया गया था, इसलिए वह अब सामरिया के आसपास यात्रा कर रहा था। यीशु को मार्ग में 10 व्यक्ति मिले जिन्हें कोढ़ था। यहूदी व्यवस्था के अनुसार वे दूर खड़े थे। कोई कोढ़ी व्यक्ति लोगों के पास नहीं आ सकता था। जब कभी कोई व्यक्ति उसके बहुत पास आ जाता था, तब चिल्लाकर उसे अपने बारे में यह कहना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध। इन 10 कोढ़ी व्यक्तियों ने यीशु के बारे में सुना, इसलिए वे दया के लिए पुकारने लगे। यीशु ने दूर से ही इन 10 कोढ़ियों को चंगा यानी कि शुद्ध कर दिया और उनसे सिर्फ यह कहा, जाकर अपने आप को पुरोहितों को दिखाओ। वे पुरोहितों के पास पहुंचने तक चंगे हो गए थे। उनका विश्वास बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने यह देखने से पहले कि वे चंगे हो गए थे, यीशु की आज्ञा मान ली थी। आमीन। लूका 17 अध्याय की 15 आयत से 19 आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु ने जिन कोढ़ियों को चंगा किया था, उनमें से 9 कोढ़ी यहूदी थे। उन्होंने वापस आकर यीशु को धन्यवाद नहीं दिया। केवल एक विदेशी सामरी ने मसीह की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। तब यीशु ने सामरी से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु के कहने का केवल यह मतलब नहीं था कि उसका शरीर चंगा किया गया था, परंतु उसका आत्मा भी चंगा किया गया था। उसने उद्धार प्राप्त कर लिया था। अन्य 9 कोढ़ियों ने शारीरिक चंगाई प्राप्त की थी। यदि हम परमेश्वर के पास आकर अपने जीवन में उससे प्राप्त की गई आशीषों के लिए उसे धन्यवाद नहीं देते हैं, तो हम अगले जीवन में कोई आशीष प्राप्त नहीं करेंगे। आमीन। लूका 17 अध्याय की 20-21 आयत में यहूदी अगुवों ने हमेशा की तरह यीशु से यहाँ भी पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। वे यह आशा करते थे कि मसीहा शक्तिशाली एक संसारिक राजा की तरह आएगा, रोमी लोगों को बाहर निकालेगा और एक बार फिर से इजराइल देश को स्थापित करेगा। उसने उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रत्यक्ष रीति से नहीं आता है। परमेश्वर का राज्य सचमुच लोगों के हृदय में परमेश्वर का शासन है। सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। यीशु अपने साथ राज्य लेकर आया है। जब लोग मसीह को ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर का राज्य उनके भीतर तथा वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। परंतु अगर उनकी आत्मिक आंखें खुली होती तो उन्हें मालूम हो जाता कि वह पहले से ही आ चुका है। आमीन। लूका 17 अध्याय की 20-21 पद में यीशु ने परमेश्वर के राज्य के आने के बारे में फरीसियों से बातें की, अर्थात अपने प्रथम आगमन के बारे में। अब पद 22 में यीशु अपने चेलों से संसार के अंत के समय, मनुष्य के पुत्र के दिनों अर्थात अपने द्वितीय आगमन के बारे में बातें करना आरंभ करता है। यीशु ने कहा, वे आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे। यीशु ने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान जैसे जंगल में या अंदर के कमरे में या कोठरियों में मसीहा होने का दावा प्रस्तुत करे, तो वह अवश्य ही एक झूठा मसीहा होगा, क्योंकि सच्चा मसीहा यीशु सब लोगों पर केवल एक बार आकाश में बिजली की तरह चमकते हुए प्रकट होगा। इसके बाद यीशु ने कहा, जहाँ लोथ सब हो वहीं गीद इकट्ठे होंगे। लूका 17 अध्याय की 25 से 29 आयत में यहाँ यीशु अपने चेलों को फिर से बताता है कि महिमा में आने से पहले उसे दुख सहना और मरना आवश्यक है। यहाँ यीशु इस बात का वर्णन करता है कि वह अर्थात मनुष्य का पुत्र कैसे आएगा। वह अचानक और न्यायकर्ता के रूप में आएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार नूह के समय में लोगों को जल प्रलय बाढ़ से नष्ट कर दिया गया था, उसी प्रकार मसीह के पुनरागमन पर दुष्ट लोग दोषी ठहराए जाएंगे और नष्ट किए जाएंगे। मनुष्य के पुत्र का आना भी उसी तरह आग और गंधक के समान होगा। जिस तरह उन्होंने अचानक स्वर्ग से उतरकर इब्राहिम व उसके भतीजे लूत के समय में दुष्ट नगर सदोम को नष्ट कर दिया था। लोग परमेश्वर के न्याय की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, वे सुरक्षित थे, परंतु लूत और उसकी पुत्रियों को परमेश्वर ने बचा लिया। आमीन। लूका 17 अध्याय की 30 से 37 आयत में यीशु ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। सदोम के नाश होने से पहले लूत की पत्नी बच गई थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा था। वह उस दुष्ट नगर को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका मन परमेश्वर के साथ नहीं वरन उस नगर में लगा था, इसीलिए वह नमक का खंभा बना दी गई। अब जो व्यक्ति सदोम से बच निकला है, वह ध्यान रखे कि उसे पीछे मुड़कर अपने पुराने जीवन को नहीं देखना है।
मनुष्य के पुत्र आने पर पृथ्वी पर न्याय होगा। उसके स्वर्गदूत चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। खेत में काम करने वाले दो व्यक्ति बाहर से देखने पर समान दिखाई देते हैं, परंतु उनमें से एक को स्वर्ग में उठा लिया जाएगा तथा दूसरे को नरक में छोड़ दिया जाएगा। चक्की पीसती हुई दो स्त्रियों के साथ भी यही होगा। आमीन। लूका 18 अध्याय की 1 से 5 आयत में यहाँ यीशु एक विधवा के बारे में दृष्टांत बताता है, जो एक धर्मी न्यायकर्ता से न्याय करने के लिए विनती करती है। वह न्यायी न तो परमेश्वर का भय मानता था और न ही उसे लोगों की परवाह थी। वह एक ऐसा दुष्ट न्यायी था जो लोगों के साथ अन्यायपूर्वक या क्रूरता से व्यवहार करता था। वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि वह विधवा उसे रिश्वत दे, लेकिन वह विधवा बहुत अधिक गरीब थी। न्याय प्राप्त करने के लिए उसके पास एक ही साधन या माध्यम था, हठ पूर्वक आग्रह करना। अंत में केवल अपने हठ या दृढ़ आग्रह करने के कारण उसने न्याय प्राप्त किया। यीशु ने यह दृष्टांत इसलिए बताया ताकि हम भी उस विधवा के उदाहरण का पालन कर सकें तथा प्रार्थना करने में दृढ़ बने रहे। वह निराश होकर प्रार्थना करना ना छोड़े। आमीन। तुम सब यीशु के प्रेम में बढ़ते जाओ। लूका 18 अध्याय की 6 से 8 आयत में हम इस दृष्टांत से दो मुख्य बातें सीख सकते हैं। पहली, उस अधर्मी न्यायी के समान परमेश्वर हमारी विनती का उत्तर शायद तुरंत नहीं देगा। हमारे विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार के अन्याय तथा सताव का अनुभव करे। वह यह भी चाहता है कि हम अपने इस जीवन में मसीह के दुख में सहभागी बने, ताकि हम अगले जीवन में उसकी महिमा में उसके साथ भागीदार बन सकें। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अगर परमेश्वर हमें कुछ समय के लिए अन्याय सहने की अनुमति देता है तो यह हमारी भलाई के लिए है। इस दृष्टांत से हम दूसरी बात यह सीखते हैं कि हमें प्रार्थना में दृढ़ बना रहना चाहिए। यीशु ने कहा, जो अंत तक स्थिर रहेगा वह बचाया जाएगा। आमीन। यहाँ यीशु ने उन लोगों को एक दृष्टांत कहा जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं तथा वे दूसरों को तुच्छ जानते थे। क्या हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं जो परमेश्वर से ये कहते हैं कि मैं योग्य हूँ, मैं धर्मी हूँ? अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो यह दृष्टांत उनके लिए है। यह दृष्टांत दो व्यक्तियों के बारे में है। एक फरीसी था जो कट्टर यहूदी था। वह परमेश्वर पर विश्वास करता था तथा अपनी दृष्टि में व्यवस्था का पूरी तरह पालन करता था। पर इस फरीसी का पाप क्या था? उसका पाप यह था कि वह अपने आप को धर्मी समझता था। वह इस बात को नहीं मानता था कि उसे परमेश्वर की क्षमा और दया की जरूरत थी। वह यह मानता था कि वह अपने भले कामों के कारण परमेश्वर का उद्धार पाने के योग्य था। फरीसी एक घमंडी था जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। वह दूसरे लोगों का अपमान करता और उन पर दोष लगाता था। आमीन। लूका 18 अध्याय की 13-14 आयत में हम पढ़ते हैं कि फरीसी से चुंगी लेने वाले का व्यवहार बिल्कुल भिन्न था। उसे मालूम था कि वह पापी था और अपने पापों के कारण परमेश्वर से दंड पाने के योग्य था। वह मन में दीन था तथा अपने पापों के लिए शोक मना रहा था। उसके मन में परमेश्वर से केवल दया मांगने का साहस था। वह चुंगी लेने वाला परमेश्वर के सामने निर्दोष होकर घर चला गया, जबकि दूसरी ओर फरीसी को उसके घमंड और प्रेम के अभाव के कारण परमेश्वर के द्वारा दंड दिया गया। भजन संहिता 51 अध्याय की 17 आयत में दाऊद ने लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। मत्ती 23 अध्याय की 12 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। लूका 18 अध्याय की 15 से 17 आयत में हम पढ़ते हैं कि चेलों ने अक्सर अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। यहाँ वे छोटे बच्चों को यीशु के पास आने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, परंतु यीशु ने चेलों को डांटा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। तब यीशु ने कहा, क्योंकि ईश्वर का राज्य ऐसे लोगों का ही है। यीशु न सिर्फ बच्चों से प्रेम करता है वरन वह यह शिक्षा भी देता है कि जब तक हम बच्चों के समान नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम स्वर्ग जाने के लिए टिकट नहीं खरीद सकते हैं। हम छोटे बच्चे की तरह परमेश्वर के राज्य को विश्वास के द्वारा प्राप्त करना चाहिए, अन्य कोई मार्ग नहीं है। यीशु ने बच्चों को बाहों में भर लिया। हम भी यीशु के उदाहरण का पालन करें। मरकुस 9 अध्याय की 37 आयत में यीशु ने कहा, जो बच्चों से प्रेम करता है वह मुझसे प्रेम करता है। आमीन।